हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो आपने अगर अभी तक यहाँ तक की कोई भी एक्सरसाइज मिस कर दी है, कोई भी चैप्टर मिस कर दिया, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो 1 to 6 क्वेश्चंस के अंदर आपको बताने हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखा है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, राइट। तो जिन भी इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वो कंसिस्टेंट है। जिनका हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है। अब ये कैसे पता चलता है कि सॉल्यूशन किनका है, क्या होता क्या है सॉल्यूशन? तो देखो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये क्या है? इक्वेशंस है, ठीक है। इक्वेशंस के लिए हम क्या लिखते हैं? हम जनरल इक्वेशंस अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगी? ax1 प्लस by1 a1 x b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं, एक्स वाई तो एक्स वाई रहेगा, राइट। तो इनको हम क्या करते हैं? मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। तो लिख दो a1 b1 a2 b2, और यहाँ क्या लिखते हैं? हम यहाँ लिख देते हैं x y, और यहाँ क्या लिखते हैं? ये हो गया आपका c1 एंड c2। फिर हम इसको नाम देते हैं, है ना। ये कौन सी मैट्रिसेस है? ये मैट्रिसेस A है, ये मैट्रिसेस X है, ये मैट्रिसेस B है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलती है उसको हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? इसको हम लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग। हमें X, यहाँ पर सिर्फ हमें X चाहिए, A को हटाना पड़ेगा। तो A को कैसे हटाएंगे हम? पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू AX, और यहाँ हो जाएगा A इनवर्स इंटू B। नाउ वी नो दैट अगर हम A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बाकी सब सेम होगा। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिसेस मिलती है। तो ये हो गया X A इनवर्स B। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें X की वैल्यू कैसे मिलेगी जब हम A का, इस मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे B से, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A इनवर्स? A इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? हमें पता है A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, राइट। तो हमें ये फाइंड करना होता है, ठीक है। तो A इनवर्स होता है 1 में डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अगर यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो X की क्या वैल्यू बनी? X इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ये तो A इनवर्स की जगह पे हो गया, और यहाँ हो गया B। तो फाइनल स्टेटमेंट जो रहती है X को फाइंड करने के लिए वो ये रहती है कि हम X को कैसे फाइंड करते हैं? हम A डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एडजॉइंट A निकालते हैं, और B मैट्रिसेस उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इस वाली स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि जो हम फाइंड करने वाले हैं वो कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट आएगा। तो उसके लिए आपको पहले निकालना होता है डिटर्मिनेंट A। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट A, ठीक है। डिटर्मिनेंट A, अगर डिटर्मिनेंट A, पहला केस, अगर डिटर्मिनेंट A आपका 0 आ जाता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट A अगर आपका 0 आ जाता है तो क्या होगा? और सबसे पहले हम मान लेते हैं इक्वल टू 0 नहीं आता, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? नॉन सिंगुलर। इसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर अगर वो डिटर्मिनेंट A जो है आपका 0 के इक्वल नहीं आता, कोई वैल्यू आती है, देन हम कहेंगे कि क्या है ये कंसिस्टेंट है, इसका कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू, तो यानी कि X की कोई ना कोई जो है सॉल्यूशन आएगा। अब नेक्स्ट केस आता है कि इफ
डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 होगा तब क्या होगा? देन देयर विल बी 2 केसेस। क्या? अगर डिटर्मिनेंट ए आपका 0 आता है देन हम चेक करेंगे इनको, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि एडजॉइंट ए का बी के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो 0 आएगा, और एडजॉइंट ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो क्या होगा? तो देखो, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी करते हैं, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता, यानी कि x का मतलब क्या हुआ? ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू है, इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और नीचे क्या आ रहा है? 0। तो कोई भी वैल्यू डिवाइड में 0 तो क्या हो जाता है? वो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, नॉट डिफाइंड नंबर बनता है, तो वो क्या हो जाता है? आपका इनकंसिस्टेंट हो जाता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्या है? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए इफ नॉट इक्वल टू 0 डायरेक्ट कंसिस्टेंट, इफ इक्वल टू 0 देन आप इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, अगर ये मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन भी 0 के इक्वल आ जाएगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/0, यानी कि ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ठीक है। तो 0/0 का मतलब क्या होता है? इट कैन आइदर बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, तो कंसिस्टेंट में यूनिक आता है, इनफाइनाइट मैनी आता है, तो यहाँ तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया नो सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मैनी कहाँ आएगा? तो दिस इज द केस जहाँ पर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी भी हो सकता है। सो दिस इज द केस, इट इज आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और ये कैसे पता चलेगा? ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चलेगा, उसको हम जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट टू नो कि कहाँ पर कंसिस्टेंट आ रहा है, कहाँ पे इनकंसिस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपको एक गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे मैट्रिसेस क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1, ये है 2, ये है 2 और ये है 3, और यहाँ हो जाएगा x y और ये हो जाएगा b 2 3। तो हमें क्या करना है? चेक कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो दिस इज आवर a मैट्रिसेस, दिस इज x मैट्रिसेस, दिस इज b। तो a मैट्रिसेस क्या है आपके पास? 1 2 2 3। तो चेक द डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते? 2/2 का डिटर्मिनेंट ऐसे करते हैं, 3 - 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया -1। -1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता दैट इज नॉन सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है दैट इज सिंगुलर, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने अभी बताया था इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि क्या है? ये कंसिस्टेंट है, इट इज कंसिस्टेंट। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकंड में क्या है? अब सेकंड के लिए भी हम यहाँ पे बना लेंगे कि इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, 2 - 1 1 एंड 1। ये हम इसके क्या लिखते हैं? x y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा x y और यहाँ आ जाएगा आपका क्या? b मैट्रिसेस। सो दिस इज a x a b। तो a क्या मैट्रिसेस आई है आपके पास? 2 - 1 1 1। अब a डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस इज 2 - -1, तो दिस इज 2 + 1 दैट इज 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये भी क्या है आपका? कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको दो ऐसी इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे ही डेटा मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखो मैट्रिसेस फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 3 2 6, और यहाँ क्या लिख देंगे? x y, और यहाँ क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट्स 5 8, ठीक है। अगेन ये है a, ये है x और ये है b। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है? हमें a चेक करना है, डिटर्मिनेंट a निकालना है। तो निकालो डिटर्मिनेंट a। कैसे निकालते हैं? 2/2 का दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 6 - 6, ये हो गया 0। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ये 0 आ गया,
ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा फिर आपको चेक करना है। फिर आपको ये 2 केसेस हैं, आपको एडजॉइंट ए निकालना है और फिर उसको b से मल्टीप्लाई करना है, देन ये 2 केसेस आएंगे। ठीक है, तो काम करें स्टार्ट इसका। तो शुरू करते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। 2x2 मैट्रिसेस के शॉर्टकट के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी ए मैट्रिसेस है, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये 22 है। तो कैसे करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं इंटरचेंज। ठीक है, ये हो जाते हैं इंटरचेंज और इन दोनों के हो जाते हैं साइन चेंज। तो ये होता है एक शॉर्टकट जिससे हम एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करो, लिखो। ये हो गया, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 6 1 और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया -2, ये हो गया -3। आ गया एडजॉइंट ए। हमें क्या करना है, उसको एडजॉइंट ए को b से मल्टीप्लाई करना है ना। तो करो b से मल्टीप्लाई, दिस इज 6 -2 -3 1 और ये हो गया b, दैट इज 5 × 8। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा 30 -24, इसको करेंगे हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 8। ठीक है, ये आ गया आपका 6 और ये आ गया -2। अब देखो ये इक्वल टू 0 नहीं आया ना, ये इक्वल टू 0 नहीं आया। तो अब जैसे ही इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 नहीं आया है, तो यानी कि वैल्यू डिवाइड बाय समथिंग होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये सॉल्यूशन जो निकलेगा वो आएगा आपका इनकंसिस्टेंट। सो दिस इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन चेक कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये था क्वेश्चन 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपके पास क्या आ चुका है, ये आ गया है आपके पास 3/3 है ना, 3 ऑर्डर का आ चुका है। तो देखो कैसे करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, दिस इज एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है 1 1 1, यहाँ क्या है 2 3 2, यहाँ क्या है a 2a। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है एक तरीके का कोफिशिएंट से तो है। ठीक है, इनटू यहाँ क्या लिखेंगे x y z और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये कॉन्स्टेंट्स 1 2 4। तो दिस इज a मैट्रिसेस, दिस इज x और दिस इज b मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a मैट्रिसेस लिख देते हैं यहाँ पे 1 2a 1 3a 1 2 2a। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट 3/3 का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मानते हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 1 और फिर देखेंगे इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 2 6a -2a। ठीक है, फिर आएगा माइनस का 1, फिर ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 2 2 4a -2a, फिर +1 आ जाएगा, फिर ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, दिस इज 2a -3a। तो ये हो गया 4a -2a, this is -a. So this is 4a -3a that is equal to a, which is not equal to 0. अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है, the given set of equations is consistent. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन, इसका सेट बना लेते हैं 3 2 3। नहीं, यहाँ पर देखो गलती क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे x नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0x+। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 0, यहाँ x का कोफिशिएंट 3। अब y के कोफिशिएंट्स लिख दो -1 2 एंड -5। अब z के कोफिशिएंट्स लिख दो -2 -1, अब यहाँ z नहीं है तो ये हो गया 0 इनटू, यहाँ क्या लिखते हैं x y z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स 2 -1 3। तो ये हो गया a x और ये हो गया b। तो ये मैट्रिसेस लिखो यहाँ पे, दिस इज 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। अब क्या निकालेंगे इसके लिए हम डिटर्मिनेंट, तो ये मानते हैं प्लस का माइनस का प्लस का।
ठीक है। सो +3 0 माइनस माइनस प्लस का 5 और यहाँ आएगा माइनस का 5, फिर आएगा माइनस माइनस +1, ये छोड़ देंगे 0 माइनस माइनस प्लस का 3, फिर आएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 0 माइनस 6, तो ये हो गया माइनस का 15 प्लस का 3 एंड ये हो गया प्लस का 12, तो ये हो गया माइनस का 15 प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ए के बाद हम देखो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ए आ गया हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए और उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या है वो 0/0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट ए निकालेंगे। पहले तो स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ए निकालना। तो वी नो दैट 3/3 का एडजॉइंट कैसे हम निकालते हैं, हम हर एक के कोफैक्टर्स निकालते हैं, है ना। कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, वो होता है हमारा एडजॉइंट है। तो निकालो कोफैक्टर्स, निकालो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। फॉर्मूला लिख देंगे, कैसे करते हैं, -1 की पावर जो होता है 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, -1 की पावर 1 + 2, तो ये हम सारे यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, -1 का स्क्वायर तो +1 माइनर ऑफ 1 1 1 1 मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 -5, तो ये हो गया माइनस का 5। नेक्स्ट -1 का क्यूब इज माइनस एंड माइनर ऑफ 1 2 1 2 मतलब कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दिस इज 0 -+3, ठीक है। फिर हो जाएगा -1 की पावर 4 तो +1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 -6, तो दिस इज -6। फिर -1 का क्यूब -2 1 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस का 10, तो हो गया प्लस का 10, तो -1 की पावर 4 +2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 -+6 -1 की पावर 5 तो -2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम -15 माइनस प्लस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और बाहर आके क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 12। नाउ -1 का 4 तो +3 1 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 1 माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3 -0 तो माइनस का 3, ठीक है। और सॉरी -1 की पावर 5 भी तो है, ये हो जाएगा ऐसे, तो माइनस +3, ठीक है। -1 की पावर 6 तो +3 3 थर्ड कॉलम थर्ड रो 6 -0 6, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिए हैं इसके कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैसे निकाल लेंगे, हम लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो लिख दो कोफैक्टर्स ऑफ ए, ये आ जाएगा आपके पास -5 -3 -6, ये हो जाएगा 10 6 12, ये हो जाएगा 5 3 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, एडजॉइंट के लिए इसके हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो गया एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी कि ये जो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगी, -5 10 5, ये ऐसे हो जाएगी -3 6 3, ये ऐसे हो जाएगी -6 12 एंड 6, ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब क्या करना है आपको, एडजॉइंट ए को अपने बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट इज बी, बी है आपके पास ये मैट्रिसेस, दिस इज 2 -1 3, करो मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा -10 प्लस का 15, ये हो जाएगा -6 प्लस का 9,
ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 18, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ए इंटू बी जो आ गया है वो आ गया माइनस का 20 एंड प्लस का 15 माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 12 एंड प्लस का 9 तो माइनस का 3, माइनस का 24 एंड प्लस का 18 माइनस का 6, तो ये क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यही हमने देखा था कि अगर ये इक्वल टू 0 नहीं आता है तो दैट मीन्स वो क्या होता है, आपका इनकंसिस्टेंट होता है। सो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सेट ऑफ गिवन इक्वेशंस हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, बना लेते हैं मैट्रिसेस 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6 और ये हो जाएगा x y z और यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 2 -1। दिस इज a x एंड b। नाउ a मैट्रिसेस आपके पास दे रखी है 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6। फाइंड डिटर्मिनेंट a। तो प्लस माइनस प्लस तो प्लस का 5, ये हो जाएगा 3 6 18 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 तो माइनस माइनस प्लस 1, ये छोड़ देंगे, दिस इज 3 2 12 6 2 12 माइनस 5 5 25, फिर प्लस का 4, ये छोड़ देंगे, दिस इज माइनस का 4 माइनस का 15, ठीक है। तो ये हो गया 28 मल्टीप्लाई 5 140, दिस इज माइनस का 13, दिस इज माइनस 19, तो 19 4 एंड 76 हो जाएगा, ठीक है। सो 140 माइनस 89, ठीक है, ये हो गया आपके पास माइनस का 51 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या होता है आपका कंसिस्टेंट, डायरेक्टली आ जाता है और तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेस 7 to 14। तो अब आपको क्या करना था, अभी तक आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ही निकालना था। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, एक बार रिवाइज करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये आपको क्या दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, तो ऐसे ही मैंने क्या कर लिए, यहाँ पर रख दी हमने जनरल इक्वेशंस रख दी, उसको हम ऐसे मैट्रिसेस फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। फिर हम ए एक्स बी की लिख देते हैं फॉर्म में। उसके बाद हम लिखते हैं कि x जो है, यानी कि सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू निकालना, और x क्या है, एक्स वाई, यानी कि x मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है A इनवर्स इंटू बी करके, ठीक है। तो अब A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, A इनवर्स हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको A इनवर्स को हम इससे ऐसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट A निकालेंगे, एडजॉइंट A निकालेंगे, उसके बाद हम उसको B से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस पूरे को B से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम इसका x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन 7। तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख देंगे। दिस इज 5 7 2 3, यहाँ आ जाएगा x y और ये हो जाएगा 4 5। वी विल राइट a x इज इक्वल टू b और डायरेक्ट लिख देंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब निकालना है हमें a इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। अब डिटर्मिनेंट a निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट a यहाँ से निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 3 5 15 माइनस 7 4 14 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कंसिस्टेंट हुआ। कंसिस्टेंट मतलब कि एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, इसका 1 सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकाल देते हैं। तो हाउ वी कैलकुलेट एडजॉइंट ए ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस, इन दोनों को इंटरचेंज करके और इन दोनों के साइन चेंज करके,
ये होता है हमारा शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो एडजॉइंट ए भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे x, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इज 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए आया आपके पास 1, एडजॉइंट ए आया है आपके पास 3 माइनस 7 माइनस 2 5, और बी आया है आपके पास 4 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 3 4 सा 12 माइनस का 10 माइनस 7 4 सा 28 प्लस 5 5 सा 25, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 और ये हो गया माइनस का 3, ठीक है। अब x क्या है आपके पास, x बाय वाई, x और y है, तो ये कितना आया है 2 एंड माइनस 3। सो यहाँ से आपको x मिल गया 2 एंड y मिल गया आपको माइनस का 3, ठीक है। ये है आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो 2 बाई 2 मैट्रिसेस है, लिख देते हैं इसको हम ऐसे ही, दिस इज 2 3 माइनस 1 एंड 4, सबके कोफिशिएंट्स लिख दिए। फिर एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज ए एक्स बी, एक्स आ गया ए इनवर्स बी, ठीक है। अब ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, दिस इज ए, कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए, 2 4 सा 8 माइनस माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये आ गया आपके पास 11 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए को क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, तो -3 ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, x निकालने की बारी है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू बी। डिटर्मिनेंट आया है आपके पास 11, एडजॉइंट आया है 4 माइनस 3 1 2, और b क्या है आपके पास 2 3। तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 11 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 6 प्लस का 6 नहीं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे है माइनस का 2 है, बी में ना माइनस का 2 है, सो दिस इज माइनस का 8, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1/11, ये हो गया माइनस का 5 और ये हो गया 12, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख देंगे एक्स वाई, और अब हम क्या कर देंगे 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -5/11 एंड 12/11। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -5/11 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 12/11। दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम है, 2/2 ऑर्डर है, तो करते हैं इसको भी। दिस इज 4 3 -3 -5 लिख दिए सबके कोफिशिएंट्स। यहाँ लिख देंगे एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट, दिस इज a, x is equal to b, x is equal to a inverse b. Now a inverse is equal to 1 upon my determinant a into adjoint a. Now determinant a equals to this multiply minus this, तो ये हो गया माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 3 3 सा 9, सो ये हो गया माइनस का 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये आएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। अब एडजॉइंट ए के लिए इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ठीक है। अब क्या चाहिए x, नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x is equal to 1 upon में determinant a into adjoint a into b. Now determinant a is 1 upon में -11, adjoint a is -5 -3 3 4 and b is 3 7. Now 1 upon में -11 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम,
माइनस का 15 प्लस का 21. अब सेकेंड रो माइनस का 9 प्लस का 28. तो ये हो गया 1/-11. ये हो जाएगा 7. ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, दिस इज 19. सॉरी, इसको माइनस किया, ये आ गया 6. 21 माइनस 15 6, ये हो गया 19. अब क्या करेंगे, x की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ एक्स वाई, माइनस 11 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6/11 माइनस 19/11. तो यहाँ से x आ गया माइनस 6/11, y आ गया माइनस 19/11. दिस इज योर आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर 9th. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th. सो क्वेश्चन नंबर 10th में भी सेम 2/2 ऑर्डर है. ठीक है, इसको भी पहले क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट्स लिख देंगे यहाँ पे 5 3 2 2, और यहाँ आ जाएगा x y, और यहाँ आ जाएगा 3 5. ठीक है, दिस इज a, x इज इक्वल्स टू b, x आ जाएगा a इनवर्स b. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a. ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट a निकाल लो. डिटर्मिनेंट a इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 माइनस 3 2 6, विच इज इक्वल टू 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0. दैट इज सी आएगा आपका कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन. नाउ फाइंड एडजॉइंट a. एडजॉइंट a के लिए इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज. अब निकालेंगे हम x. x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b. x इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट a इज 4. ठीक है, एंड एडजॉइंट क्या है, 2 माइनस 3 5, और b क्या है 3 5. ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, 3 2 6 माइनस का 5 2 10. ये करेंगे अब, माइनस का 9 प्लस का 25. तो ये आ गया 1/4. यहाँ आ गया माइनस का 4. ये हो गया 25 माइनस 9, दैट इज 16. ठीक है, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और x की जगह क्या लिख देंगे, एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस 4/4 16/4. दिस इज -1, दिस इज 4. तो यहाँ से x आ गया -1 और y कितना आ गया 4. तो ये था आपका आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर 10th. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th. तो अब करते हैं क्वेश्चन 11th. तो इसमें भी हमें सॉल्व ही करना है. अब क्या स्टार्ट होगी, 3/3 मैट्रिसेस स्टार्ट होगी. तो इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले. तो ये हो जाएगा 2 1 1 1 -2 -1, एंड यहाँ x नहीं है तो 0, y का कॉफिशिएंट 3 एंड z का कॉफिशिएंट -5. देन यहाँ क्या आ जाएगा, x y z, और यहाँ आ जाएंगे आपके कॉन्स्टेंट्स 1 3/2 9. नाउ लेट दिस मैट्रिसेस बी A, दिस इज x और दिस इज B. तो हमें x निकालना है, x इज A इनवर्स B. तो अब हम क्या करेंगे, अब A इनवर्स का फॉर्मूला लिख देंगे. A इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A. अब डिटर्मिनेंट A जो है वो कैसे निकालते हैं 3/3 मैट्रिसेस का, जैसे कि ये होता है प्लस माइनस प्लस. ठीक है, फिर ये लिखेंगे हम यहाँ पर 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे. 5 2 10 -3 1 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. फिर बाहर है माइनस का 1, फिर ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, दिस इज -5 -0, फिर आ जाएगा +1, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, दिस इज 3 -0. ठीक है, तो ये हो गया 13 × 2 26 +5 +3. तो ये हो गया आपका 8, और ये हो गया 34. नाउ 34 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट A निकालेंगे. अब
अभी तो हम 2/2 में एडजॉइंट है, हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट उसको शॉर्टकट मेथड से कर रहे थे। अब 3/3 में शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं होता है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालते हैं, राइट, कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है, तो वो निकालते हैं हम। तो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। फिर लिख देते हैं फॉर्मूलाज। -1 की पावर 1 1 है तो 1 + 1, माइनर ऑफ 1 1, 1 + 2, माइनर ऑफ 1 2, तो हमने फॉर्मूलाज लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 2, तो -1 की पावर इवन होगी तो पॉजिटिव, और -1 की पावर अगर ओड होती है तो नेगेटिव लगता है। तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 2, तो आ जाएगा प्लस, माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 मतलब कि ये छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ के, अब इन चारों के साथ हमने प्ले करना है। दिस इज 5 2 ज़ा 10, -3 1 ज़ा 3, और माइनस का है तो ये क्योंकि 10 + 3 दैट इज 13, ठीक है। उसके बाद आपको अब ये करना है 1 2 मतलब कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, एंड -1 की पावर 3 है तो माइनस लग जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये आ जाएगा -5 0, तो ये -5 तो माइनस माइनस +5। नेक्स्ट -1 की पावर 4 तो +1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 -0 3। नेक्स्ट आता है -1 की पावर 3, तो माइनस लग जाएगा 2 1, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -5 -3 तो माइनस का 8, एंड माइनस माइनस प्लस का 8। -1 की पावर 4 + 2 2 2 2, -10 -0 माइनस का 10, ठीक है। नेक्स्ट -1 की पावर 5 तो -2 3 2 3, 3 2 ज़ा 6 -0 6, -1 की पावर 4 + 3 1 3 1, माइनस का 1 एंड माइनस माइनस +2, माइनस का 1 प्लस का 2, दैट इज 2 - 1 1। नेक्स्ट -1 की पावर 5 तो -3 2 3 2, -2 -1 -3, बाहर आके क्या हो जाएगा +3 3 3, -1 की पावर 3 3 प्लस m3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -4 -1 माइनस का 5, ठीक है। तो ये हमने लिख लिए कोफैक्टर्स, तो लिख देते हैं इनको, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, अब ये सब लिख देंगे हम। दिस इज 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं एडजॉइंट के लिए, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज के लिए जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है। 13 8 1, 5 -10 3, 3 -6 माइनस का 5, ठीक है। ये आ गया आपका एडजॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इज 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट कितना आया, 1 में 34, और एडजॉइंट आपने अभी अभी निकाला 13 5 3 8 -10 -6
1 3 माइनस 5। ठीक है, अभी आ गया आपका ए इनवर्स, तो अब ए इनवर्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वी विल गेट x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ये ए इनवर्स हमने अभी अभी निकाला है, ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। लिख दो 1/34 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस का 5 एंड साथ में क्या है b, तो b ये है, सो दिस इज 1 3/2 एंड 9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालनी है हमको, 1/34 हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 8 इंटू 3/2, 2 ने इसको कैंसिल कर दिया, 4 4 3 ज़ा 12 प्लस 9। नेक्स्ट ये कॉलम आ जाएगा 5, ये हो जाएगा, इसको इसने कैंसिल किया 5 पे, 5 और इंटू 3 15, तो माइनस का 15 एंड ये हो गया प्लस का 3 9 ज़ा 27। नेक्स्ट अब ये करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 3, 2 को इससे कैंसिल किया 3 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 माइनस का 45, तो x इज इक्वल टू 1/34, ये हो जाएगा 25 प्लस 9 34, ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 5 32, 32 माइनस 15 17, और ये हो जाएगा 54 माइनस 3 दैट इज 51। और माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 34 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/34 को, तो ये हो जाएगा 34/34, 17/34 माइनस 15/34, और यहाँ हम लिख देंगे x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ हमने लिखा था XYZ, अब यहाँ आ जाएगा 34 से 34 कैंसिल 1। ठीक है, 17 को इसे कैंसिल किया, ये आ गया 1/2, 17 3 ज़ा 17 2 ज़ा, तो माइनस 3/2, तो यहाँ से आपके पास x आ गया 1, y आ गया 1/2 और z आ गया माइनस 3/2। दिस इज़ योर आंसर। तो सेम ही था, बस हमने क्या किया, 3/3 यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपको इन्वर्स निकालने में थोड़ा सा लॉन्ग मेथड आपको यूज़ करना पड़ता है। तो सिमिलरली करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अब करते हैं क्वेश्चन 12, तो इसको भी हम फटाफट से वैसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, और यहाँ हो जाएगा x y z, और यहाँ आ जाएंगे कांस्टेंट 4 0 2। ठीक है, नाउ दिस इज A मैट्रिसेस, दिस इज x एंड दिस इज B, तो x कितना आ जाएगा, A इनवर्स B। नाउ व्हाट इज A इनवर्स, 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट A निकालते हैं, इस मैट्रिसेस के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ 1, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो 1 प्लस 3। नेक्स्ट आता है आपके पास, दिस इज माइनस माइनस प्लस 1, और ये छोड़ देंगे, दिस इज 2 माइनस माइनस प्लस 3, फिर प्लस 1 2 माइनस 1, सो दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 1, तो ये आ गया आपके पास 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे इसके, तो निकालते हैं कोफैक्टर्स के लिए 1 1 अब हम यहाँ पे फटाफट से इसके फॉर्मूलाज लिख देते हैं।
तो हमने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं इसके। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 1, तो 1 1 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4, -1 का क्यूब माइनस 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो गया 5, -1 की पावर 4 प्लस m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 माइनस 1 1, -1 का क्यूब माइनस 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज -1 -1 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, फिर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 माइनस 1 0, -1 की पावर 5, तो हो गया -2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 2, -1 की पावर 4 प्लस 3 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -3 माइनस 2 माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5, -1 की पावर 6 प्लस 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो लिख दो कोफैक्टर्स ऑफ ए, दिस इज 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट है, यानी कि इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। सो दिस कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू रो, 4 2 2 ये -5 0 5 दिस 1 माइनस 2 3, ठीक है। अब क्या लिखना है हमको, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट कितना निकाला आपने 10, एडजॉइंट ये निकला है 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे ए इनवर्स आने के बाद, नाउ दिस इज x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, तो ए इनवर्स अभी भी निकाला 1/10 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3। नाउ व्हाट इज b, ये है आपके पास 4 0 2, ठीक है। अब 1/10, अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो करो दिस रो इंटू दिस कॉलम, 4 4 ज़ा 16 प्लस 0 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट माइनस का 20 प्लस का 0 प्लस का 10, ठीक है। नेक्स्ट 4 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी 1/10 इंटू 20 माइनस 10 एंड 10, यहाँ हम लिख लेंगे x y z, और ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी 2 माइनस 1 1, यहाँ से x आ गया 2, y आ गया -1 और z आ गया 1, दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th इज ऑल्सो सेम, वही करेंगे, वैसे स्टार्ट करते हैं इसको। तो यू विल राइट 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ हम लिखेंगे x y z, here we will write constants 5 minus 4 3, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको हम मानेंगे a, x यहाँ होगा b, x is a inverse b, now a inverse is equal to 1 upon determinant a into adjoint a, now determinant a find करने के लिए प्लस माइनस प्लस, this is 2, ये छोड़ के 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस का 3, ये छोड़ देंगे माइनस का 2 माइनस का 3, फिर प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, माइनस का 5 एंड माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, 5 इंटू 5 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 15 15 30 प्लस 10 40 इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। नाउ फॉर एडजॉइंट ए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे,
मैं साथ में ही लिख देती हूँ। तो हमने यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व के लिए क्या करेंगे, -1 का प्लस, ऊपर क्या है 2 है तो ये हो जाएगा प्लस, माइनर ऑफ 1 1, तो 1 1 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 + 1 5, -1 का क्यूब -2 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 -3, माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5। नेक्स्ट -1 की पावर 4 + 1 3, फर्स्ट एंड 3, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है, तो -1 + 6 तो हो जाएगा 5। नेक्स्ट 2 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 6, माइनस का 3, तो माइनस का 9, और यहाँ पे माइनस की पावर क्या है 3 है, तो माइनस 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 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है, -6 माइनस, एक मिनट, माइनस का 6 माइनस माइनस +3, -6 + 3 = -3, तो माइनस माइनस +3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट -1 की पावर 4 + 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस का 4, माइनस का 9, माइनस का 13, ठीक है। नेक्स्ट इज -1 की पावर 5, तो हो गया -2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -2 -9, तो माइनस का 11, तो ये हो जाएगा प्लस का 11। नाउ दिस पावर इज प्लस 3 1, तो थर्ड फर्स्ट, 3 1 = 3, माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6, तो 3 + 6 9, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 2 3 2, 2 -3, माइनस का 1, लास्ट ये प्लस में 3 and 3, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 7, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ हम इसके कोफैक्टर्स ऑफ ए, लिख दो। दिस इज 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7। नाउ एडजॉइंट ए, तो क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7। नाउ इनवर्स, तो ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट आया है आपका 40, तो 1/40, और यहाँ लिखेंगे हम 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है x, तो ये लिखेंगे हम, दिस इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स हमने अभी निकाला 1/40, 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7, और यहाँ पे b कितना है, दिस इज 5 -4 3। अब कर देंगे इसको हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 5 = 25, माइनस का 12 प्लस का 27। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 5 5 = 25, माइनस माइनस प्लस 13 × 4 प्लस का 3। नेक्स्ट इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 5 = 25, -44 -21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/40
ये हो जाएगा 25 प्लस 27, 52 माइनस 12, 40. नेक्स्ट दिस इज 55 प्लस 25, तो 60 प्लस 2 80. नेक्स्ट दिस विल बी 65 एंड 25, तो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस का 40. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर x को 1/40 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे x y z, अंदर 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 1 2 माइनस 1, x आ गया 1, y आ गया 2 एंड z आ गया माइनस का 1. दिस इज योर आंसर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 13. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 आपको सेम दे रखा है, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे इसको. मैट्रिसेस बना दो, 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 एंड 3. एंड दिस इज x y z. यहाँ हम लिखेंगे 7 माइनस 5 12. सो दिस इज a x b. x is equal to a inverse b. Now a inverse is equal to 1 upon determinant a into adjoint a. Now determinant a निकालने के लिए this is plus minus plus, ये हो जाएगा 1, 4 3s are 12, minus 5 1s are 5, माइनस माइनस प्लस 1, ये छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9, 3 3s are 9, माइनस माइनस प्लस 10, प्लस 2, फिर ये छोड़ देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 8. दिस इज 7, दिस इज 19 एंड दिस इज माइनस का 11 इंटू 2 माइनस का 22. तो उसको देखो कितना आता है, आता 26 माइनस का 22, तो ये हो गया 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो डिटर्मिनेंट आ गया 4, दैट मीन्स आपका ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ए. फॉर एडजॉइंट ए फटाफट से लिख देते हैं इसके फॉर्मूलेस के साथ. अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 इज +1 एंड m11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज 12 माइनस माइनस प्लस का 5. ठीक है, 12 प्लस एक मिनट, हाँ 12 माइनस 5, दिस इज 7. ठीक है, नेक्स्ट इज -1 का क्यूब इज -1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 9 माइनस माइनस प्लस 10, 9 प्लस 10 19. नेक्स्ट दिस इज प्लस 1 3, फर्स्ट दिस -3 -8, तो ये हो गया माइनस का 11. नेक्स्ट -1 का क्यूब इज -2 1, तो 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया माइनस का 1 विच इज इक्वल टू +1, तो -1 की पावर 4, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 -4 माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस, एंड 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस का 1. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2, तो दिस इज 1 और बाहर आके हो गया माइनस का 1, -1 की पावर 4 प्लस 3 1 3 1, 5 माइनस 8 माइनस का 3, दिस इज -3 2 -5 -6 -11 एंड माइनस माइनस प्लस 11. नाउ दिस इज प्लस 3 3 3 3, 4 माइनस माइनस प्लस 3, दैट इज 7. तो ये हमने निकाल लिया कोफैक्टर्स. सो कोफैक्टर्स ऑफ ए, we will write 7 minus 19 minus 11
1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। अब क्या करेंगे, इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 एंड 7। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब हमने निकालना है इनवर्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये हो गया 1 अपॉन 4। तो डिटर्मिनेंट आए है 4, ये आ गया आपके पास 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 एंड 7। तो अब हम निकालेंगे x। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। व्हाट इज a इनवर्स, अभी निकाला 1/4 इंटू 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 एंड 7। और यहाँ पर b है आपके पास 7 माइनस 5 एंड 12। तो हम स्टार्ट करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, दिस इनटू दिस। 7 7 सा 49 1 5 सा 5 एंड हो जाएगा माइनस का 36। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड 6 7 1 सा 7 133 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस का 11 मल्टीप्लाई 12 12 132। नेक्स्ट इसको करेंगे मल्टीप्लाई। दिस इज माइनस 77 माइनस माइनस प्लस 5 7 7 2 14 184। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। x इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा आपका 41 49 माइनस 41 is 8. This is 137 minus 133. This is 4 and this is 89 minus 77. This is 12. ठीक है, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हम लिख देंगे x y z। 4 को अंदर डिवाइड कर देंगे तो दिस इज 4 2 1 3। तो यहाँ से x आ गया 2, y आ गया 1, z आ गया 3। दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन 15। तो अब करते हैं क्वेश्चन 15। इफ A is this matrices, find A inverse using A inverse, solve the system of equations। तो हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने बाद में देखना है। पहले हमें बोला हुआ है कि ये कोई A मैट्रिसेस है, इसका A इनवर्स फाइंड करो। उस A इनवर्स का यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो आपको A मैट्रिसेस दे रखी है उसका हम A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। We know that A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A। ठीक है, तो determinant A निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालते हैं determinant A? This is 3/3 matrices। अगेन हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस लगाएंगे और ये होगा 2, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे। दिस इज -4 माइनस माइनस प्लस 4, फिर आता है माइनस माइनस प्लस 3, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे। दिस इज -6 एंड माइनस माइनस प्लस 4, फिर +5 आ जाएगा, ये छोड़ देंगे ये 3 - 2। ठीक है, तो 4 - 4 ये तो हो गया 0। दिस इज -2 इंटू 3 -6 एंड दिस इज 1 एंड +5, तो ये आ गया आपके पास -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे वो लिख देंगे A11। ठीक है, तो पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो करो, कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33। इसका फॉर्मूलाज लिख दो, -1 की पावर 1 + 1, माइनर ऑफ 1 1, ऐसे सबका लिख देंगे। लिख दिए सबके फॉर्मूलेस। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं, -1 का पावर 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनर ऑफ 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो होती है -4 -+4 दैट इज 0। -1 का क्यूब -1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -6 -+4 दैट इज -2, तो माइनस प्लस का 2 हो गया। फिर ये करेंगे -1 की पावर 4 इज +1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 -2 1, 2 + 1 3 हो जाएगा, उसके लिए माइनस एंड 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 6 -5 1, फिर ये हो जाएगा 2 2, ठीक है, तो ये हो गया प्लस, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज -4 -5 माइनस का 9, -1 की पावर 5, तो -2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 -+3, तो ये हो गया 2 + 3 5, 3 1 प्लस, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 12 -10 2, -1 की पावर 5 -3 2 3 2, -8 -15, तो -8 -15 -23 एंड +23, -1 की पावर 6, तो +3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 -+9, तो 4 + 9 13, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। कोफैक्टर्स लिख देंगे इसको हम, कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या आ गए हैं, ये आ गए हैं, दिस इज 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13, निकाल लिया। अब क्या निकालना था आपको, एडजॉइंट है। एडजॉइंट है कैसे निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, कर दो ट्रांसपोज, ये कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 एंड 13 हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या आया है आपके पास, 1 डिटर्मिनेंट ए दैट इज 1/-1 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपने ये निकालना है अभी 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, माइनस अंदर ले जा सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 0 -2 -1, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -23 -13। तो आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब इसको यूज़ करते हुए आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने अभी तक यही करते आए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेंगे। तो लिखो मैट्रिसेस फॉर्म में, लिखो इसको कैसे लिखेंगे, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, और ये है x y z, और यहाँ हम लिख देते हैं कॉन्स्टेंट्स 11 -5 -3 लिख दिया। फिर हम क्या मानते हैं इसको, दिस इज a, दिस इज x, और ये है b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो आपने a निकाला है, जो a मैट्रिसेस बनाई है आपने, वही एक्चुअल में आपको दी हुई थी, उसी का ही आपने a इनवर्स निकाला है, तो यानी कि आप डायरेक्ट a इनवर्स ये वाला यहाँ पे आप पुट कर देंगे। तो करो, x इज इक्वल टू a इनवर्स लिख दो यहाँ पे, 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13, और b क्या है आपके पास, ये है 11 -5 -3,
ठीक है, इसको अब हम पहले सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये हो गया 0 -5 माइनस माइनस +6, ये अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, -23 -45 माइनस माइनस +3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6, फिर लास्ट वाली करेंगे -11 -25 माइनस माइनस +39, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स वाई जेड, है ना, ये माना था ना एक्स को, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 -5 1, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज 69 और ये हो जाएगा माइनस का 67, तो ये आ गया आपके पास 2, तो दिस इज़ 2, और इसको कर लेंगे, दिस इज़ 39 और ये हो जाएगा माइनस का 36, तो ये हो गया 3, तो यहाँ से आपके पास x आ गया 1, y आ गया 2 और z आ गया 3, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat, 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90. Cost of 6 kg onion, 2 kg wheat, 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg by matrices method. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो कोई किसी ने 4 किलो अनियन खरीदे, 3 किलो वीट खरीदी, 2 किलो राइस खरीदे, टोटल मिला के उसका बना 60 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पर केजी का रेट लेट करते हैं ना, लेट द कॉस्ट ऑफ पर केजी अनियन, वीट एंड राइस बी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4 1 kg का रुपीज़ x प्लस 1 kg का वीट y, 2 एंड z, और टोटल मिला के कितने रुपीज़ दिए उन्होंने, 60 रुपीज़ दिए हैं। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बताओ आप, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू कितने रुपीज़ दिए, 90। नेक्स्ट बताओ, 6x प्लस 2y प्लस 3z कितने रुपीज़ दिए, 70। तो बन गई इक्वेशन। अब इसको हम मैट्रिसेस फॉर्म में सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे लेकर आते हैं, इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लेके आते हैं। लिखो, दिस इज़ 4 2 6 3 4 2 2 6 3, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड, और यहाँ आ जाते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स। फिर इसको क्या लेट करते हैं, ए एक्स, और ये होता है बी, एक्स क्या होता है, ए इनवर्स बी। अब क्या चाहिए, ए इनवर्स, व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए निकालो, कैसे निकालेंगे, दिस इज प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 इंटू, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस 3, ये और ये 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 6 ज़ा 36, फिर प्लस 2, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, दिस इज़ 4 माइनस 24, ये तो हो गया 0, ये हो गया आपके पास माइनस का 30, बाहर आके हो जाएगा प्लस 30, ये हो गया 90, ये हो गया माइनस का 20, और 20 इंटू 2 40, और वो माइनस का 40, तो ये आ गया आपके पास 50, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इनवर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम को फैक्टर्स निकालेंगे, निकालो। तो को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A11 A12 A13, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके क्या लिख देंगे हम फॉर्मूलाज लिख देंगे, लिख दो फॉर्मूलाज इसके।
उसके बाद ये फॉर्मूलाज लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 2 दैट इज़ प्लस, और माइनर ऑफ 1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 - 12 0, फिर -1 का क्यूब दैट इज़ -1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 ज़ा 6 6 - 36 6 - 36, तो -30 माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +30। नेक्स्ट -1 की पावर 4 प्लस M13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 - 24 माइनस का 20, -1 का क्यूब -21, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 ज़ा 9 -4 5, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 तो प्लस M22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 4 ज़ा 12 -6 2 ज़ा 12 दैट इज़ 0, -1 की पावर 5 -2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 2 ज़ा 8 -18, तो 8 - 18 माइनस का 10, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10, -1 की पावर 4 तो प्लस 3 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 18 - 8 18 - 8 10, -1 की पावर 5 -3 2 3 2 24 - 4 20, नेक्स्ट -1 की पावर 6 प्लस 3 3 3 3 4 4 ज़ा 16 -6 10, ठीक है। तो ये आ जाएंगे इसके कोफैक्टर्स ऑफ A, ये आ गए 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं जॉइंट ए के लिए, कर दो ट्रांसपोज। ये जो कॉलम है रो में आ जाएगी 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10, ठीक है। अब ये आपने निकाला था इन्वर्स, तो ए इन्वर्स कितना आ जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट कितना है 50 इंटू एडजॉइंट आपने अभी भी निकाला, ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया ए इन्वर्स। हमें चाहिए x क्या है ए इन्वर्स इंटू बी, तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स ये है, लिख दो 1/50 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10, ठीक है, इंटू बी क्या है आपका 60 90 70 60 90 70, x इज इक्वल टू 1/50। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इंटू दिस करो, दिस इज 0 -45 0 और ये हो जाएगा +700। नेक्स्ट इसको करेंगे, ये हो जाएगा 1800 + 0 -140 1400 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट इसको करेंगे अब इससे, दिस इज -1200 + 900 + 700, तो करो उसको सॉल्व अप, 1/50 ये हो जाएगा, इसमें से उसको माइनस कर देंगे, दिस विल बी 0 5 2 एंड इसको इसमें से माइनस करेंगे, दिस विल बी 400, ये हो जाएगा 1600 - 1200, तो दिस इज 400। अब 50 अंदर डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास x y z, 50 अंदर डिवाइड करके तो क्या आएगा 0 5 50 0 8 एंड 0 8, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आई 50 रुपीज़, ठीक है, y की वैल्यू आई ₹80 और z की भी वैल्यू कितनी आई ₹80, सॉरी 80 नहीं, 0 0 कैंसिल हो गया ना, 0 0 0 0, तो ये सारी 0 कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज़ 5 दिस इज़ 8 दिस इज़ 8, ठीक है। तो 5 रुपीज़ का क्या है, 5 रुपीज़ के हैं 1 kg अनियन, 8 रुपीज़ की बीट
एंड प्राइस 8 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ हम 5 रुपीज़, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़, तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। थैंक यू।